Hello students, welcome to my channel True Dreamers. Today we are going to learn something about the SST syllabus of 7th class. In the syllabus we will discuss today about the geography portion, lesson number 1, our environment. The name of the lesson is our environment. Okay. So first of all we have to learn something about this term the environment, what it means and from where the word environment is being derived. So what environment? Environment, it is derived from French word environner. What it meant? Environner, and it meant surroundings. So basically environment is what? Environment is surroundings. Environment is surroundings. चलिए समझते हैं. What is environment? If we will define environment, environment is the surrounding within a living organism, habitat or live. So basically it is what? It is a surrounding. Environment is surrounding. As I'm here in this room, so the room surrounding, the condition surrounded me is the environment of myself. So environment means what? The surroundings. Basically environment means what? Surroundings. The condition surrounding a living organism or non-living organism is called the environment of its own. The surrounded condition of a living or non-living organism is called the environment of its own. चलिए अब बात करते हैं सराउंडिंग्स होती क्या है, मींस एनवायरमेंट सराउंडिंग्स कितने तरह की होती है. सराउंडिंग्स बेसिकली दो तरह की हो सकती हैं, दैट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल. ओके, नेचुरल के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, नेचुरल एनवायरमेंट में क्या आता है? सराउंडिंग्स मींस एनवायरमेंट. मैंने पहले ही बताया सराउंडिंग मींस व्हाट? एनवायरमेंट. या एनवायरमेंट ना बोलकर मैं क्या बोल दूं? सराउंडिंग्स. तो जो सराउंडिंग्स होती है, सराउंडिंग्स दो तरह की होती है. पहला नेचुरल एनवायरमेंट और दूसरा आर्टिफिशियल, या इन अदर वर्ड आप इसे क्या बोल सकते हैं? फिजिकल भी बोल सकते हैं आप इसे. ठीक है. तो नेचुरल एनवायरमेंट में क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स अकर नेचुरली. मींस वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो प्राकृतिक रूप से इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एनवायरमेंट. अब लिविंग थिंग्स का तो हमें पता है, ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, ट्री की बात की जाए, मेनी अदर आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग. लेकिन नॉन लिविंग की अगर बात की जाए, नॉन लिविंग में जैसे बात की जाए, एक रॉक की बात की जाए, इट इज नेचुरली ओकर एंड नॉन लिविंग. ठीक है. और बात की जाए वाटर की बात की जाए, इट इज नेचुरली ओकर एंड नॉन लिविंग, नो ह्यूमन एफर्ट. अगर बात की जाए नेक्स्ट इसके बाद वेदर इज ऑल्सो द नॉन लिविंग एनवायरमेंट. ओके, नॉन लिविंग एनवायरमेंट, सॉरी यस, नेचुरल एनवायरमेंट का नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है. इसके बाद हम चर्चा करते हैं आर्टिफिशियल. किसकी? आर्टिफिशियल एनवायरमेंट. आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्या होता है? डेवलप्ड एज एन इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर. प्रकृति और ह्यूमन बीइंग के कंबाइंड इंटरेक्शन से, जब इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे से कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं, दैट इज व्हाट. उसके बाद क्या होता है? आर्टिफिशियल एनवायरमेंट. अब आर्टिफिशियल एनवायरमेंट के एक एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर एग्जांपल नहीं लिखे, मैं अब लिख दे रहा हूं. एग्जांपल क्या हो गया? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एक हाउस, एक डैम लिख रहा हूं मैं, शॉपिंग मॉल लिख रहा हूं, etc. These are the example of what? Artificial environment. जो डेवलप्ड होता है इंटरेक्शन से. किसके इंटरेक्शन से? जो इंटरेक्शन होता है इन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर. ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और उससे क्या होता है? इट डेवलप द आर्टिफिशियल एनवायरमेंट. अब आगे हम चर्चा करेंगे नेचुरल एनवायरमेंट की. मींस ये तो मैंने डिफाइन किया कि नेचुरल एनवायरमेंट में क्या होता है और आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में क्या होता है. अब इन दोनों को भी फर्दर हमने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की। किसकी? नेचुरल एनवायरनमेंट।
सो नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला बायोटिक, जिसे हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, जैविक, एंड अनदर इज अबायोटिक, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अजैविक। ठीक है। सो बायोटिक जैसा मुझे नाम से पता चला, जैविक मीन्स वो जिसमें लिविंग बीइंग्स होंगी, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बायोस्फीयर। अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई बायोस्फीयर इसमें क्यों आया, बायोस्फीयर क्यों आया। चर्चा करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा समझा दूंगा अभी, पहले पढ़िए। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स, प्लांट्स हमें पता है नेचुरली है, बायोटिक है, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एज वेल, और बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, ये लाइफ, फॉर्म ऑफ लाइफ है ना। और बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा, दैट इज जीवमंडल, दैट इज जीवमंडल। तो इसने क्या कहा, बायोटिक में ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब जितनी भी जीवन की चीजें हैं जिनमें जीवन होता है उन सभी को हम इंक्लूड करते हैं, चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल है, खुद ह्यूमन बीइंग। और बायोस्फीयर इज ऑल अबाउट द जीवमंडल। सॉरी। बायोस्फीयर इज व्हाट, it is basically about the living beings, so that is why I include in biotic environment the biosphere. Okay, next हम बात करते हैं abiotic environment की। abiotic environment की अगर बात की जाए तो abiotic environment क्या होता है, comprises of non living or inorganic based on physical state and characteristics। क्या ये मिलकर बनता है किनसे, नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक, मीन्स जिस पर जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं या इनऑर्गेनिक अजैविक चीजें होती हैं, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक, उनकी भौतिक स्थिति, आकार और उनकी विशेषताओं के आधार पर, उसे हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक, अजैविक एनवायरमेंट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो अबायोटिक एनवायरमेंट है, एबायोटिक एनवायरनमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर और तीसरा एटमॉस्फेयर। ठीक है। दोबारा समझिए, एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड से आया, एनविरोनर, इसका मीनिंग क्या है, सराउंडिंग। बेसिकली एनवायरनमेंट क्या है, सराउंडिंग। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर सराउंडिंग जो कंडीशन होती है उन्हें एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब वो एक छोटे ऑर्गेनिज्म के चारों ओर भी हो सकते हैं और बहुत विशालकाय जानवर के चारों ओर की, या इवन ह्यूमन बीइंग के मेरे चारों ओर भी जो चीजें हैं वो क्या है, मेरा एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या, वो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जो नेचुरली ऑकर होती है अर्थ पर, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। दूसरा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मैंने क्या बताया, डेवलप्ड एज एन इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। ह्यूमन बीइंग और नेचर के इंटरेक्शन से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द व्हाट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। इसका एग्जांपल मैंने लिखा, हाउस, डैम, शॉपिंग मॉल एटसेट्रा। इसके बाद मैंने बताया कि भाई चलो फर्दर अब हम डिवाइड करते हैं किसे, नेचुरल एनवायरनमेंट को। अब आर्टिफिशियल नहीं, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि भैया नेचुरल एनवायरनमेंट 2 तरह से होता है, पहला तो बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक में वो प्लांट्स एंड एनिमल, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, उसे बायोटिक बोलते हैं। और कंप्राइजेज नॉन लिविंग और ऑर्गेनिज्म, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन, नॉट ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म होगा तो वो लिविंग होगा। कंप्राइजेज ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक बेस्ड ऑन, ऑर्गेनिक थिंग्स कह सकते हैं आप, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल भौतिक स्थिति और आकार और विशेषताओं के आधार पर उसे क्या कहेंगे, अबायोटिक। और इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, 3 भागों में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। चलिए आगे चर्चा करते हैं। बात करते हैं आप इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग
organisms. What do you mean by the word interdependence? Interdependence means एक तो होता है डिपेंड, वर्ड डिपेंड, डिपेंडेंट मतलब मैं किसी के ऊपर निर्भर हूं. इंटरडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस का मीनिंग होता है परस्पर निर्भर. मीन्स डिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो क्या होगा? वन साइड. और इंटरडिपेंडेंस की बात अगर की जाए तो वो क्या होगा? बोथ साइड. बोथ साइड मीन्स फॉर अ नीड आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन. माई नीड इज this marker. Okay, so I have to go to where? I have to go to a shop, stationery shop. Where will I get this marker? And the shopkeeper who is what? Who is selling this marker is dependent for his survival, for his economy, for his what? For his income, dependent on me. So we both are dependent on each other. The shopkeeper dependent on me for his what? Income, and I dependent on what? The shopkeeper for my need. Okay, so interdependent means when both sides are dependent means परस्पर निर्भर. या इसे शुद्ध हिंदी में अगर मैं कहूं, क्या कहूं? एक दूसरे पर निर्भर होना. तो यहां पर ये क्या है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरडिपेंडेंट होते हैं या नहीं. सो बेसिकली व्हाट? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज within the biosphere, that is producer, consumers and decomposers are interdependent on each other. एक दूसरे पर ये परस्पर निर्भर होते हैं. All the living organisms within the biosphere, that is producer, consumer, decomposers are interdependent. एक तो ये वर्ड नया है, producer, consumers and decomposers. Many of you may know, लेकिन let me clear these word: producer, consumers and decomposers. बात अगर की जाए प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर का हमें मीनिंग क्या पता होता है? निर्माता. अब ये निर्माता कौन होता है? प्रोड्यूसर बेसिकली ऑल द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स. एज दे make their food themselves with the help of water, sunlight and carbon dioxide, that is CO2. प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऑल द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, और इन्हें दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स ऐस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. किसकी मदद से? पानी, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, जो इस एनवायरमेंट में अवेलेबल होता है इन द ऑप्टिमम क्वांटिटी. दूसरा क्या है? कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स क्या? कंज्यूमर बेसिकली क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर हो? दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर, या इन अदर वर्ड्स में क्या कह दूं? प्लांट्स. क्या कह दूं? प्लांट्स. अब ये कैसे होगा अभी समझाता हूं. भाई कंज्यूमर क्या है? डिपेंडेंट
फॉर इट्स फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। और अगर बात की जाए कंज्यूमर्स का वर्ड क्या होता है, हेटेरोट्रोप्स। क्या होता है? हेटेरोट्रोप्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोप्स। ठीक है, मान लीजिए अब ये कंज्यूमर कौन है? मुझे पता है प्लांट्स तो प्रोड्यूसर है, लेकिन कंज्यूमर अब है कौन? मैं बात करूं बेसिकली एक रैबिट की। रैबिट को भूख लगी है, रैबिट अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना सकता एज प्लांट्स डू। अब रैबिट्स क्या करेगा? मान लीजिए उसे कैरेट को खाना है। कैरेट इज व्हाट? अ प्लांट। सो ये क्या है? एक हर्बीवोरस है। अब ये हर्बीवोरस क्या होता है इसके बारे में चर्चा भी हम करेंगे। ये क्या है? हर्बीवोरस है। तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पर है? प्लांट्स पर है। तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर का क्या एस्पेक्ट होता है इसे भी बताते हैं। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर तीन तरह के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस वोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एक तरह के और होते हैं, दैट इज द स्कैवेंजर्स, लेकिन उन्हें इंक्लूड नहीं किया है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। मैं लिख देता हूं हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ओमनिवोरस। अब ये डिकम्पोजिटर्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं यहां पर जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स उन्हें नष्ट करते हैं, उन्हें गला देते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स। तो इंटरडिपेंडेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द बायोस्फीयर। जितने भी बायोस्फीयर में और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो क्या हो सकते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। मैंने बताया प्रोड्यूसर वो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, डिकम्पोजर्स वो जो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं। और नेक्स्ट क्या था हमारा? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मैंने क्या बताया? जिन्हें हम घटक भी बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में घटक मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें गला देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजर्स। अब मैंने बताया कि भैया ये जो कंज्यूमर्स हैं इसमें मैंने आपको तीन कैटेगरीज बताई। कंज्यूमर तीन होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। अब ये क्या होते हैं इसे समझा देता हूं एक बार छोटा सा। इसे हम शाक भक्षी भी कह सकते हैं। शाक भक्षी। अब ये शाक भक्षी क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो क्या, जो फूल पत्तियां खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। अब जैसे इसमें क्या होता है? एलिफेंट्स, रैबिट्स, बफेलो, काउ,
एटसेट्रा। वो एनिमल्स जो क्या होते हैं, जो क्या खाते हैं, घास फूस हरी पत्तियां खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बिवोरस। दूसरा क्या था, कार्निवोरस। कार्निवोरस इन्हें अगर हिंदी में मैं लिखूं तो मांसाहारी। मांसाहारी, मांसाहारी क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं। फ्लैश मीन्स मीट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। वो जो मीट खाते हैं, वो मीट क्या हो सकता है, वो इनका भी हो सकता है, इनमें से किसी का हो सकता है, ठीक है, या दूसरे एनिमल्स का हो सकता है। इट इज बेसिकली क्या होता है, वो जो मीट खाते हैं, मीट डाइट पर रहते हैं, फ्लैश खाते हैं, दोज आर कॉल्ड कार्निवोरस। इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं, लायन, हाइना, लायन, हाइना, टाइगर, जैगवार एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास क्या, ऑमनिवोरस। इन्हें हम बोलते हैं सर्वाहारी। वो एनिमल्स जो इन दोनों को खाते हैं, पत्ती भी खा सकते हैं, दे कैन लिव ऑन ईदर द प्लांट्स और vegetarian diet and as well as the meat, that is the carnivorous diet. अब क्या होते हैं ये, जैसे जैकल की बात की जाए, फॉक्स की बात की जाए, डॉग की बात की जाए, कैट एटसेट्रा, रैट भी इसी का पार्ट है, ठीक है। हालांकि ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं, रैट डॉग, इनकी अगर बात की जाए ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जैकल फॉक्स, उसे हम बोलते हैं क्या, दैट इज नॉट स्कैवेंजर्स, मुर्दाखोर कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे तीन तरह के कंज्यूमर, फिलहाल हमें तीन तरह के कंज्यूमर्स को सीखना है। नंबर 1 हर्बिवोरस, नंबर 2 कार्निवोरस और नंबर 3 ऑमनिवोरस, ठीक है।